गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 आपका विज्ञान विषय में आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे जो कि 6th लेसन है आपकी बुक का। और आपका पाठ जो छठा है वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इससे पहले हम लोग 5 पाठ पढ़ चुके हैं। पांचों पाठों के प्रश्न उत्तर और हर एक्टिविटी की है मैंने आपको हर एक एक्टिविटी बाई वीडियो भेजी है। प्रश्न उत्तर जो है वो सबको PDF के द्वारा मिले हैं। आपने नहीं किया है तो कर ले में बच्चों। और जो फ्रेंड्स आपके हैं वो नहीं देख रहे हैं वीडियो तो आप उनको भी कहिए कि डेली का वीडियो जो है वो वॉच करें, उससे मिलने वाले काम को अपनी नोटबुक में करें। अगर नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। और जैसा कि पाठ शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को एक मैसेज भी देना चाहूँगी। बेटा आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है क्योंकि आप सब जानते हो कि इस समय कोरोना जो है वो एक महामारी के रूप में उभर के आई है। इसीलिए आप सबको मेरा मैसेज है, जैसे कि हमारे PM जो हैं वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, तो अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएं और बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएं। जब भी आप बाहर से लौटें तो अपने जो हाथ हैं या हाथ पैर मैं ये कहूँगी कि आप साबुन से धोइए, अच्छे से धोइए और खाना खाने से पहले भी हाथ धोइए। इसके अलावा जो है अपने नाक और नाक, आँख, मुंह को जो है वो आप बार बार हाथ से टच नहीं करें बच्चों। और हमेशा जो है वो बार बार हाथ धोते रहेंगे तो इस बीमारी से बचे रहेंगे। ये बीमारी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है बच्चों। आपके विज्ञान विषय में कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी संक्रामक बीमारियों के बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि संक्रामक बीमारी एक से दूसरे को फैलती है। तो इस तरह से ये बीमारी एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। आप भी, आपके पेरेंट्स को भी आप बताएं, ठीक है, और उनसे सुने इसके बारे में। और जितने भी प्रिकॉशंस, सावधानियां हम लोग ले सकते हैं वो लें। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने पाठ 6 पर। और विज्ञान विषय में पाठ 6 आपका चल रहा है। आज शुरू होगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चारों ओर के परिवर्तन, परिवर्तन शब्द का मतलब आप जानते हो, कोई भी बदलाव, किसी भी वस्तु में होने वाला कोई भी बदलाव जो है वो परिवर्तन कहलाता है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थों में किस तरह से परिवर्तन होता है। आप तो देखते हो ना रोज़ाना कि किस तरह से सूखे आटे में पानी डालकर उसको गीला किया जाता है, लगाया जाता है, फिर उससे चपाती बनाई जाती है, ठीक है। किस तरह हम लोग कच्ची सब्जियों को काटते हैं, फिर उन्हें पकाया जाता है। तो ये सब परिवर्तन है। और परिवर्तन से पदार्थों की रूप जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है। अगर ये सोचा जाए कि परिवर्तन जो है वो क्या है, तो वास्तव में परिवर्तन जो है वो एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। ये कहूँगी मैं कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं हैं जो आपके विज्ञान विषय का ही टॉपिक है। तो इसको आप पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो स्थायी हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पाठ को। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, सोचिए चारों तरफ कैसी कैसी वस्तुएं दिखाई दे रही है और आपको अगर अचानक से कोई जादुई शक्ति ऐसी मिल जाए बच्चों, ठीक है ना, कि आप क्या कर सको, आप छड़ी घुमा करके, जादू की छड़ी घुमा करके इन वस्तुओं को बदल सको। तो आप अब सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं होंगी जिनको आप बदलना चाहोगे, ठीक है। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है ना, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। मतलब कोई तो पावर है, ठीक है। मैजिकल पावर नहीं है वो हमारे पास, जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी कोई पावर ऐसी है, कोई शक्ति है कि हम लोग कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, है ना। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, यानी प्रकृति में परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। और बदलाव या परिवर्तन होते रहते हैं हमारी प्रकृति में। कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा होते हैं, हम करते हैं, जबकि कुछ अपने आप चलते हैं, ना हमारे रोकने से रुकेंगे और ना ही हमारे करने से होंगे। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं।
फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हो। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वज़न भी बढ़ जाता है। होते हैं ना, कितना छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके हाथ पैर की लंबाई बढ़ती है, सिर का आकार बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है, ठीक है ना। शुरू में जब बच्चा होता है तो उसमें उसको दांत नहीं होते मुंह में उसके, फिर धीरे धीरे करके दांत आते हैं, फिर और जब बड़ा होता है तो दूध के दांत टूटते हैं और उसके परमानेंट टीथ आते हैं। तो देखो कितने सारे चेंजेस या कितने सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं आसपास, जो अपने आप ही हो रहे हैं। इसी प्रकार हमारे नाखून और बाल भी बढ़ते हैं, ठीक है, वज़न भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? अगर नहीं हुआ है तो अब इस बारे में ध्यान दें आप, और ध्यान देंगे तो ज़रूर आपको अपने आसपास जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन अपने आप ही दिखाई देने लग जाएंगे। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? यानी ऐसे परिवर्तन हैं क्या जिनको एक समूह में रख सकते हैं हम लोग? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। यानी जब हम लोग किसी चीज़ के समूह बनाते हैं, पार्ट 4 में हम लोगों ने पदार्थों को समूह में बांटा, फिर उसका पृथक्करण किया। तो समूह में जब आपने खूब सारी चीज़ें उठाई थी और रखी थी तो किस आधार पे रखी थी? जैसे मैंने आपको कहा था, लकड़ी से बनी चीज़ें एक साथ करो, लोहे से बनी चीज़ें एक साथ करो, ठीक है, मिट्टी से बनी चीज़ें एक साथ करो। तो देखो जितनी वस्तुएं लकड़ी से बनी थी उनमें समानता थी कि वो सब जो है वो आकार आकृति में भले ही अलग हो, लेकिन वो लकड़ी से निर्मित हुई है। तो ऐसा एक गुण, ऐसी एक समानता आपको दिख गई थी वहाँ पे, तो वो सहायक हो गई थी आपको समूह बनाने में। तो यहाँ भी ऐसे परिवर्तन जो एक समूह में रखेंगे तो उसमें कोई तो समानता होनी चाहिए, किस आधार पर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का होता है, उत्क्रमित का मतलब होता है बच्चों दोनों दिशाओं में चलने वाले। यानी किसी पदार्थ में परिवर्तन हो जाए और अगर वो परिवर्तन हट जाए तो पदार्थ जो है वो पहले जैसा हो जाए, है ना। जैसी चीज़ थी उससे कोई नई चीज़ बन गई और फिर वो परिवर्तन की दशा अगर हटा ली जाए तो वो वापस पुराने जैसी हो जाए, पहले जैसी हो जाए। तो ये हो गया उत्क्रमण, यानी दोनों दिशाओं में चलना। पदार्थ से नई चीज़ बन जाए और नई से पुनः वापस वही पुरानी चीज़ बन जाए, तो ये उत्क्रमित हो गए। तो अब आप सोचो कि क्या सभी पदार्थ या सभी परिवर्तन पदार्थों में होने वाले ऐसे होते हैं क्या जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसे आटे से रोटी बना ली आपने, रोटी सिक गई, सीखने के बाद क्या वापस उसको मेल्ट करके आटा बनाया जा सकता है क्या? नहीं ना। जबकि आटा जब तक कच्चा है, रोटी सीखी नहीं है, आपने उसको बेल दिया और बेलने के बाद वापस उसको मोड़ दिया तो वो आटे का ही लोथड़ा हो जाएगा, आटा ही बन जाएगा वो, है ना। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन तो ऐसे हैं जिनको हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1 करेंगे। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। हवा भरी तो गुब्बारे का आकार और साइज़ बदल गया। चित्र 6.1 में अब उसकी हवा निकाल दो। हवा निकलेगी तो गुब्बारा पहले जैसे हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरने से उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हुआ। देखो आप, ये जो पहेली है या एक बच्ची है ये गुब्बारा फुला रही है तो किस तरह से इसकी साइज़ और शेप बदल गई है। क्रियाकलाप 2। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज़ का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज़ में परिवर्तित हो जाएगा। आप एरोप्लेन बना दो ना कागज़ फाड़ के, वो बनाना है आपको इस हवाई जहाज़ को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज़ को पुनः सीधा करें। हवाई जहाज़ बनाई आपने कागज़ फाड़ के, उसका आकार बदल दिया, फिर उसके बाद आपने कुछ समय उड़ाई और उसको पुनः सीधा करो आप, तो पुनः सीधा करने पर कागज़ प्राप्त हो जाएगा ना आपको। जिस कागज़ से आपने हवाई जहाज़ बनाई थी वो वैसा ही बन जाएगा। तो चलो देखें, ये रहा, ये देखिए ये कागज़ था, है ना। इससे आपने एरोप्लेन बनाई, ये एरोप्लेन बनी आपकी। और एरोप्लेन बनने के बाद में वापस कागज़ को पुनः सीधा कर दिया आपने, ऐसा हो गया। ये ऐसा ही था पहले भी ये। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों ही परिवर्तन जो मैंने अभी आपको बताए, हवा भरना गुब्बारे में और निकाल कर पहले जैसे करना, कागज़ से खिलौना बनाया, उसको सीधा किया और वापस वैसा ही हो गया वो, तो ये दोनों ही उत्क्रमित किए जा सकते हैं ना।
बदलाव भी आया और वापस पहले जैसा भी हो गया। तो ये उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गए, दोनों दिशाओं में चल सकने वाले परिवर्तन हो गए। तो ये 2 एक्टिविटीज़ के द्वारा मैंने आपको ये बताया कि परिवर्तन जो है वो किस प्रकार होते हैं या उनको उत्क्रमित किया जा सकता है। अब ये उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, इसी आधार पर हम लोग फिर उत्क्रमित किए जाने वाले सभी परिवर्तनों को एक समूह में रखेंगे और जो नहीं किए जा सकते उनको एक समूह में रखेंगे। तो जो भी उत्क्रमित किए जा सकते हैं परिवर्तन, उनको हम लोग कहेंगे अस्थायी परिवर्तन। कौन से परिवर्तन होंगे वो? अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन यानी स्थायी नहीं है। देखो, आपने कागज़ से जहाज़ बनाई, एरोप्लेन बनाई, तो स्थायी थोड़ी है। आपने वापस उसको क्या किया, सीधा करके कागज़ बना दिया। इसी तरह आपने गुब्बारे में हवा भरी, जब मर्जी निकाल दिया आपने, तो वैसा ही फूला हुआ थोड़ी रहेगा, हवा निकल जाएगी तो पहले जैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये स्थायी नहीं है, अस्थायी परिवर्तन हो गए जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। देखो, वो ये कि जैसे मान लीजिए आपने पानी लिया, फ्रिज में रखा, पानी से बर्फ़ बन गई, तो अवस्था बदल गई ना। पानी पहले लिक्विड या द्रव था, बाद में ठोस हो गया जब बर्फ़ बना। जैसे ही आप फ्रिज से बाहर निकालोगे, टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा होता है फ्रिज के बजाय, तो वापस क्या हो जाएगा, बर्फ़ से पानी बन जाएगा ना। तो इस तरह से स्थायी तो नहीं हुआ ना, बर्फ़ का भी वापस पानी में बदल गई, वो पानी से बनी थी और पानी में ही बदल गई। ऐसे अगर आप पानी को ठंडा नहीं करना चाहो तो पानी से आप भाप बनाओ, गर्म करो, भाप बन जाएगी। अब भाप ये अलग बात है, अगर आपने खुला छोड़ दिया तो इन्वायरमेंट में चली जाएगी वो, लेकिन वो भी जब ठंडी होगी, संघनित होगी, तो वापस जल बनेगा उससे और बारिश के रूप में आएगी पृथ्वी पर। और अगर आप उबलते हुए पानी के ऊपर कोई ढक्कन लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा होगा तो आप जब उसको उठाएंगे तो देखना कितना सारा पानी गिरता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन हो गया ना बच्चों। तो ये 2 एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी कल के वीडियो में देखेंगे हम लोग आगे की एक्टिविटीज़, पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।